हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो 1 ईयर का बीएड और एमएड हुआ है उसके रिगार्डिंग। ये बहुत ही छोटा सा क्रिप्स एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो इसलिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीटीई की जो ड्राफ्ट आई है उसको समझने में उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो पूरा ड्राफ्ट एक साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। तो मैं अपनी इस पीपीटी में बहुत क्रिप्स और ठीक से बहुत क्लीन तरीके से आपके लिए कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए उस ड्राफ्ट में, वो मैं लेकर आई हूँ। और होपफुली मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ कि आपका बीएड और एमएड किस तरीके से आप कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ड्राफ्ट ये लेकर आए हैं, ये ड्राफ्ट कौन लेकर आया है। ये एनसीटीई लेकर आया है, जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, एनसीटीई ने ये जो ड्राफ्ट है ये प्रपोज्ड किया है, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि हमारा बीएड है, और मास्टर ऑफ एजुकेशन जो कि हमारा एमएड प्रोग्राम है। ये जो आपका बैचलर, बीएड और एमएड जो मास्टर प्रोग्राम है, ये 1 ईयर का एप्लीकेबल होने जा रहा है, लेकिन ये होगा 2026 से। ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये होगा 2026 से एप्लीकेबल होगा, यानी नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल होने वाला है। अब ये कोर्सेज, जो दोनों कोर्सेज आपके सामने हैं, ये पहले से ऑलरेडी 2 ईयर्स के कोर्सेज चल रहे हैं। अभी भी बीएड जो 2 साल का चल रहा है, अभी भी एमएड भी 2 साल का चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये 2 साल वाले कोर्सेज जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। मैं इसके रिगार्डिंग आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन ये जो ड्राफ्ट लेकर आए हैं ये एनसीटीई लेकर आए हैं, और आपका बीएड और एमएड का जो 1 ईयर का प्रोग्राम है यानी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक ही क्लियर है। इससे पहले जो बीएड और एमएड जो 2 साल का कर दिया गया था वो 2014 में कर दिया गया था, यानी 10 साल पहले ये जो 2 साल का बीएड और एमएड है ये कर दिया गया था। देखिए, 2014 में जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन से बीएड और एमएड 2 साल का हो गया था। लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? क्योंकि ये नेट में आपका क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो ये 15 से एप्लीकेबल हुआ था, यानी 2015 से ये एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, और अब 10 साल बाद, अब आप देखेंगे 10 साल बाद ये फिर से हमारा जो बीएड और एमएड पहले का जो फॉर्मेट था वो लेकर आया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें आगे चीजें कैसे कंडक्ट की जाएंगी। देखिए, 1 ईयर का जो एमएड प्रोग्राम है वो फुल टाइम होगा। ठीक है, और जो 2 ईयर्स का हमारा एमएड प्रोग्राम होने वाला है वो पार्ट टाइम ऑप्शन है। क्लियर? यानी कि जो हमारा एमएड प्रोग्राम है, वो जो हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम होने वाला है वो आपका होगा फुल टाइम कोर्स। ठीक है, फुल टाइम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पार्ट टाइम के एमएड की, यानी हमारा जो पार्ट टाइम एमएड होने वाला है वो हमारा 2 ईयर्स का होगा। ठीक है, पार्ट टाइम है इसलिए 2 ईयर्स चलने वाला है ये एमएड, और जो एमएड हम 1 ईयर का करेंगे वो हमारा फुल टाइम, यानी फुल टाइम का आपका कोर्स भी हो जाएगा और 1 ईयर में कंप्लीट भी हो जाएगा। अब ये जो फुल टाइम और पार्ट टाइम है ये कैसे कोर्सेज बनाए गए हैं? देखिए, पार्ट टाइम का जो क्राइटेरिया है वो एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये लोग जो हैं ये अपना एमएड जो है ये पार्ट टाइम कर सकते हैं। ठीक है, ये अलाइन किया गया है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चीजें हमारी 21 और 22 में होने वाली थी। बट क्या है कि इसमें थोड़ा डिले हुआ और ये चीजें फाइनली एट द एंड अब हो गई हैं, और ये 26 से आपकी एप्लीकेबल भी कर दी जाएंगी। ठीक है, और ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये एनसीटीई ले रही है, यही ये कंडक्ट कराएगी आगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एमएड का प्रोग्राम है और आईटेप के जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें क्या है। देखिए, एमएड के अलावा एनसीटीई ने प्लान किया है कुछ स्पेशल आईटेप कोर्सेज के लिए। जो स्पेशल आईटेप कोर्सेज है वो कौन से हैं? जैसे योगा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा जो स्पेशल कोर्सेज में है वो क्या है? योगा, आर्ट, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड आपका संस्कृत एजुकेशन। ठीक है, ये एनसीटीई ने प्लान किया है कि ये आईटेप में ये 4 कोर्सेज वो नए कोर्सेज ऐड कर रहे हैं, और ये कोर्सेज जो होंगे ये आपके 25 से 26 के एकेडमिक सेक्शन में स्टार्ट कर दिए जाएंगे।
और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जितने भी टीचर्स हैं उनकी स्किल्स को और जो भी उनके एजुकेशनल चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये स्किल्स उनके कोर्सेज में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। यानी आइटम हमारे पास 4 और निकल के आते हैं, जो कि योगा, आर्ट, फिजिकल और संस्कृत एजुकेशन है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो चेयरमैन है एनसीटीई के, कौन है भाई चेयरमैन हमारे? पंकज अरोड़ा। ठीक है, ये जो पंकज अरोड़ा हैं ये चेयरमैन हैं किसके? एनसीटीई के। इन्होंने 1 ईयर के और 2 ईयर के एमएड प्रोग्राम के लिए कहा है कि ये जो हमने 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम लेकर आए हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो 2 ईयर का प्रोग्राम है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। प्रोग्राम अभी भी एग्जिस्टेंस में है, वो रहेगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा वो आप देखिए। 1 ईयर का जो एमएड प्रोग्राम है ये फुल टाइम हमारा कोर्स है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। और जो 2 ईयर का प्रोग्राम एमएड का है हमारा, ये हमारा किसके लिए रहेगा? प्रोफेशनल्स, टीचर्स और एजुकेशनल जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनके लिए रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो एमएड आप 1 ईयर का भी कर सकते हैं और एमएड आप 2 ईयर्स का भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा क्या चीजें हैं जो कि अभी हमने देखी? ये एनटीए कंडक्ट कराएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये देखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है वो कंडक्ट कराएगी आपके बीएड और एमएड के जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एनटीए कंडक्ट कराएगी। और इसके अलावा एनटीए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी किसके लिए? आईटेप के कोर्सेज के लिए। आईटेप में जो एडमिशन होंगे वो एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें मतलब टेस्ट लिया जाएगा आईटेप के कोर्सेज के लिए और इसके बाद ही आईटेप में एडमिशन होगा। क्लियर। और हाँ, एक चीज और मुझे याद आ रही है, मैंने अभी ड्राफ्ट में ये भी पढ़ा था कि जो बीएड 1 ईयर का प्रोग्राम होगा वो आपका जो एनईपी ने लेवल्स दिए हैं 5+3+3+4 का जो लेवल दिया गया है उसमें आपको चूज करना पड़ेगा बीएड जो 1 साल का आप करेंगे वो किस लेवल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका जो एनईपी ने दिया था वो 5+3+3+4 का लेवल दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन लेवल, प्रीपेटरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल। अब आपको बीएड जो 1 ईयर का होगा, बीएड जो 1 ईयर का आपका कोर्स होगा उसमें आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप फाउंडेशन लेवल के लिए करना चाहते हैं या आप प्रिपरेटरी लेवल के लिए करना चाहते हैं या आप मिडिल के लिए कर रहे हैं या आप सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं। ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस लेवल के लिए है, किस लेवल के लिए आपको अपना 1 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 ईयर का बीएड जो है वो आपको लेवल्स में पहले चूज करना पड़ेगा। तो ये एक चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ड्राफ्ट आया हुआ है ये आपका 8 मार्च तक ही पब्लिक फीडबैक के लिए अवेलेबल होगा। आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक फीडबैक भी इस पे लिया जा रहा है। तो ये 8 मार्च तक ही आपके लिए ड्राफ्ट इशू है कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जो ये ड्राफ्ट आया है इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें सही हैं। आप अपनी ओपिनियन, अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे कोर्सेज की। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा आईटेप जो 4 ईयर का कोर्स है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये आपका इस बार का नेट का भी क्वेश्चन है। ये आपका नेट में इस बार नेट एजुकेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये जो है 4 इयर्स का आपका आईटेप कोर्स है जो कि 57 इंस्टीट्यूशन में 23 से ही स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये कोर्स कौन करता है? जिनके कंप्लीट हो चुका है क्लास 12 वो आईटेप 4 इयर्स के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। आईटेप के जो और कोर्सेज आए हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको, योगा, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और आर्ट एजुकेशन, ये भी आपको याद रखने, ये हमारे 25 से ये भी स्टार्ट हो जाएंगे कोर्सेज। अभी कौन से कोर्सेज हमारे चल रहे हैं आईटेप के? बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। 57 इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं। 23 से कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 25 से नए कोर्सेज 4 आ रहे हैं जो कि योगा, फिजिकल और संस्कृत और आर्ट एजुकेशन है। क्लियर।
तो ये आपका एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा कि जो आईटेब का 4 इयर्स का कोर्स है फुल टाइम का, जो कि 12th पास के लोगों के लिए है, जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए है। बीएड 2 इयर्स का भी है, फुल टाइम है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जिन्होंने सिंपल जैसे ग्रेजुएशन किया है वो अभी भी 2 इयर्स का बीएड कर रहे हैं और कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 1 ईयर का जो है वो भी फुल टाइम है, बट वो मास्टर डिग्री वाले ही कर पाएंगे, ठीक है। मास्टर एमएड जो है वो आपका 2 इयर्स का जो है वो पार्ट टाइम है, वो आपको मतलब बीएड और टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस के लिए जो आपको कराया जाएगा वो आपका 2 इयर्स का होगा, पर वो पार्ट टाइम होगा। फुल टाइम वाला आपका जो एमएड है वो 1 ईयर का है, ठीक है, तो ये फुल टाइम होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा। तो यहीं तक की बात थी इस वीडियो में कि आपके क्या क्या कोर्सेज आए हैं, एनसीटीई ने जो आपके लिए ड्राफ्ट दिया है उसमें आपको क्या जानना जरूरी था वो मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिया है। तो यस, आप बीएड 1 साल का, एमएड 1 साल का अब 26 सेशन से डेफिनेटली कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगी। थैंक यू सो मच लर्नर्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।